नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। यदि आपने लूसेंट पढ़ी है, स्पीडी पढ़ी है, अरिहंत पढ़ी है, किताबों के ही क्वेश्चन है, पिछले कई सालों से बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो इसमें से आधे क्वेश्चन सही करके दिखाइए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। हमारे चैनल पर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं होता, तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है? तो जो आप लाइक करते हैं, जो आप कमेंट करते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे और आपको रोज ऐसे ही वीडियो चाहिए हो, तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। हम कमेंट पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दिल्ली अभी दिल्ली दूर है या दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, निजामुद्दीन औलिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल 1993 राइट आंसर है। संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो संपूर्ण पृथ्वी को राइट आंसर हो जाएगा टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 24 टाइम जोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ईसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ईसबगोल सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो अनुसूचित जाति आपकी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के अनुसार है अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश, और यदि आपको अनुसूचित जनजाति आ जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जाति में उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जनजाति में आपका मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ है आपका मध्य प्रदेश में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ब्राजील है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका कनाडा या कनाडा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा या कनाडा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी ये आपकी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसार का सर्वोच्च नौकायान वाला झील कौन सा है? सबसे ऊंचा नौकायान वाला झील आपका टिटिकाका झील। ऑप्शन नंबर बी, टिटिकाका झील प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धुआंधार प्रपात कहां पर स्थित है? तो धुआंधार प्रपात ये आपका जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी आपकी धूपगढ़ की चोटी या धूपगढ़ी की चोटी। धूपगढ़ वैसे सही नाम है धूपगढ़, राइट कर देना। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस राज्य में पड़ती है? कमेंट करके बताइए। तो मैंने यहां पर सही कर दिया है, धूपगढ़ की चोटी ऑप्शन नंबर कर लीजिए। और धूपगढ़ की चोटी किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? तो राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ब्रिटिश एम्पायर खेल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? तो एशिया के अजगर के नाम से कौन सा फेमस है आपका? चीन। ऑप्शन नंबर सी, चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह जी राइट आंसर है। प्रातः काल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो प्रातः काल शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। भारतीय दंड संहिता 302, धारा 302 आपने सुना होगा। 302 किससे संबंधित है? तो धारा 302 ये हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हत्या राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में, अच्छा धारा 144 किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए। धारा आपने सुना होगा जब चाहे कि धारा 144 लागू हो गई है, तो धारा 144 किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होता है धारा 144 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कानून मंत्री थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी राइट आंसर है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक पेट्रोक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोक राइट आंसर हो जाएगा।
अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो अभय घाट ये आपका मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई राइट आंसर है। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? तो नए राज्य की स्थापना जो है ये संसद की अनुमति से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी संसद राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हिस्टोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रूस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो पीत आतंक जापान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जापान पीत आतंक के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जापान। सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? तो सिकंदर के जो गुरु थे वो थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अरस्तु प्रश्न के लिए सिकंदर के गुरु के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो गोला बारूद का पहला प्रयोग हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो महाप्रयाण घाट राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका समाधि स्थल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजसमंद झील ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राजस्थान में है राजसमंद झील। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है आपका सीस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सीस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। चिल्का झील किस के लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील जो है आपकी झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी झींगा पालन राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो भारत की कर्क रेखा पर इनमें से जो ऑप्शन दिए गए रांची शहर स्थित है। झारखंड से कर्क रेखा निकलती है। ऑप्शन नंबर ए रांची राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 27 अप्रैल 1914 राइट आंसर है। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो दक्कन पठार का निर्माण जो हुआ है ये हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बेसाल्ट चट्टान राइट आंसर है। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? तो जवाहर सुरंग ये बनिहाल दर्रे पर स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बनिहाल दर्रा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज के नाम से जिंक और सीसा फेमस है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जिंक और सीसा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला है आपकी सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्जा राइट आंसर है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा आपकी पण थी। ऑप्शन नंबर ए पण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? तो अकबर के द्वारा दास प्रथा को 1562 में समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी 1562 राइट आंसर है। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इलायची पहाड़ियां ये आपकी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी इनमें से नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। इन जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बता दूं ताप्ती भी नर्मदा के पैरेलल ही बहती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा के पैरेलल बहती है लेकिन सर्वाधिक सीधी नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बंबई का वास्तविक संस्थापक आपका गेराल्ड अंगियार था। अच्छा नर्मदा सीधी क्यों बहती है पता है आपको? क्योंकि ये दो पहाड़ों के बीच से बहने वाली नदी है। दो पहाड़ों के बीच से बहती है नर्मदा नदी। आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से दो पहाड़ हैं। मध्य प्रदेश में है दोनों, मैं बता देता हूं आपको। मध्य प्रदेश में है दोनों। तो कौन कौन से दो पहाड़ हैं जिनके बीच से नर्मदा नदी बहती है? मैं आपको अच्छा एक बता देता हूं, दूसरा आप बता दो, ठीक है। सतपुड़ा के साथ साथ एक पहाड़ी और है, सतपुड़ा और दूसरी एक पहाड़ी और है, उसके बीच से बहती है। कमेंट करके बताना कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ठीक है। बंबई का वास्तविक संस्थापक ये हो गया आपका, ठीक है, गेराल्ड अंगियार। बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड अंगियार। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन
विल्कीज बूथ ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जॉन विल्कीज बूथ राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस ये 20 जून को मनाया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी 20 जून राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप ये हो जाएगा आपका जल हाय संधि। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रयोग और अप्रयोग का नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो प्रयोग और अप्रयोग का नियम ये लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी लेमार्क राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में आपके 64, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 64 बैक्टीरिया बन जाएंगे। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, तो मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है क्योंकि जिससे कि दोनों कानों की कर्णपटल पर वायु दाब को बराबर करने के लिए। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरल गलगंड इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो सरल गलगंड ये आपकी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो हरित ग्रंथियां ये आपकी उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन राइट आंसर हो जाएगा हरित ग्रंथियों के लिए। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा खून में प्रवेश करती है आपकी ऑक्सीजन और फिर उसे छोड़ देती है। विसरण एवं सक्रिय परिवहन, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विसरण एवं सक्रिय परिवहन राइट आंसर है। हृदय वंचित है कौन सी पेशी से? तो हृदय में ऐच्छिक पेशियां नहीं होती हैं। हृदय खुद से धड़कना चालू कर दे, खुद से धड़कना बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। ऐच्छिक नहीं होती, अनैच्छिक पेशी होती हैं। नहीं तो जब हृदय का मन करेगा बोलेगा भाई अब मैं सो रहा हूं, इसलिए ऐच्छिक पेशी हृदय में नहीं होती है। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो यहां पर जो दिए गए हैं उसमें से कवक द्वारा दाद फैलता है। ऑप्शन नंबर सी दाद ये कवकीय रोग है। छोटी माता पैदा की जाती है तो छोटी माता ये आपकी बैरियोला विषाणु के द्वारा पैदा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बैरियोला विषाणु राइट आंसर है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर निर्भर करती है। तो ताल पारिस्थितिकी की स्थिरता ये उत्पादक और उपभोक्ताओं पर निर्भर करेगी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी उत्पादक और उपभोक्ता राइट आंसर है। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो आंखों का जो आप देखते हो ना, आंखें लाल हो जाती हैं, दृष्टपटल लाल हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी दृष्टपटल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इलियम किसका भाग है? तो इलियम जो है आपका ये छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी छोटी आंत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों का वह छिद्र क्या कहलाता है जिसमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो पत्तियों का वह छिद्र कहलाता है आपका हाइड्रोथोड, जिसमें से समय समय पर जल का रिसाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोथोड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो खाद्य श्रृंखला सभी में होती है, समुद्री परितंत्र में, वन परितंत्र में, सरोवर परितंत्र में। खाद्य श्रृंखला उपरोक्त सभी में होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन राइट आंसर है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो जो अलसी होती है ये आपका ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है। ओमेगा 3 अलसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, कौन सी? तो मानव पहचान को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग राइट आंसर है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो लंबे समय की कसरत के लिए वसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है? तो विटामिन बी ये पानी में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विटामिन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मकड़ी कीट नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों कीट हैं, मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? मछली नहीं है तो आपकी स्टार फिश ये मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश मछली नहीं है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो कपास का प्रमुख घटक आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है सेल्यूलोज, ये कपास का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर सी कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। रेशम तंतु रोम पिंच नख और निखर
ये सभी किससे बने होते हैं? तो हमारे नाखून, रेशम तंतु, रोम, ये सभी केराटिन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी केराटिन राइट आंसर हो जाएगा। मैड काऊ रोग का कारक क्या है? तो मैड काऊ रोग का कारक जीवाणु है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जीवाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है। तो वनस्पति जो होती है प्रदूषक गैसों के अवशोषण में प्रभावी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपकी होती है मूंगफली में। ऑप्शन नंबर यहां पर मूंगफली, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंध्रमुख इस पर आधारित होता है। तो रंध्रमुख जो है ये अंतःपरासरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी अंतःपरासरण राइट आंसर है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पौधे की विशिष्ट रूप में विकसित विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो विकास को प्रभावित करती है पौधों में पर्यावरणीय स्थितियां। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय स्थितियां प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अग्नाशय कौन सा रस निस्सृत करता है? तो अग्नाशय से निकलता है आपका पाचक रस। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पाचक रस राइट आंसर हो जाएगा। जब हम छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं। इस गति को क्या कहा जाता है? इस गति को कहा जाता है कंपनु कुंची गति। ऑप्शन नंबर सी कंपन कुंची गति राइट आंसर हो जाएगा। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? ऊतक संवर्धन की अवधारणा ये थी आपकी हाफ मिस्टर की। ऑप्शन नंबर ए हाफ मिस्टर राइट आंसर है। चोंच किससे बनती है? तो जो चोंच होती है ये दांतों से बनती है। ऑप्शन नंबर सी दांत राइट आंसर हो जाएगा। पिन्ना मतलब कर्णपाली एवं बाह श्रवणीय नली पाई जाती है। तो पिन्ना जो होती है ये स्तनपाइयों में पाई जाती है। पिन्ना स्तनपाइयों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो कोशिका अंतःपरासरण के कारण स्फीत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी अंतःपरासरण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है पूछा गया है तो आपका सुपर फास्फेट ये नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों नाइट्रोजनीय उर्वरक हैं। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो PM 2.5 ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उनको जीवोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जीवोम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो हृदय के लिए ऑलिव ऑयल, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा ऑयल है। ICMR किसका संक्षिप्त नाम है? तो ICMR ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का संक्षिप्त नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे में है। ऑप्शन नंबर डी पुणे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैजुराइना एक क्या है? तो कैजुराइना एक जलोदविद है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जलोदविद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नर मच्छर अपना भोजन कहां से लेते हैं? तो नर मच्छर अपना भोजन पादपों के रस से लेते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी पादपों के रस से राइट आंसर है। अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो ये भीतरी गलफड़ों से श्वास लेता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है? ये आप इस प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूं। लैटिन में वायरस का अर्थ होता है विष। ऑप्शन नंबर डी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।